प्यारे बच्चों नमस्कार। मस्ती वाली पाठशाला में मैं सौरभ पांडे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्राफ्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं अगर उनके वेरिएबल्स, अगर जो हमारा रिलेशन है उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनमें हम कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ठीक है, हमने ये देखा था कि अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और इसका कोई ग्राफ है, तो अगर हम इस फंक्शन में x को x प्लस ए से रिप्लेस कर देते हैं, x की जगह पर x प्लस ए डाल देते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि a मेरी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हमारा जो ग्राफ होता था वो क्या होता था, x एक्सिस के अलोंग शिफ्ट कर जाता था। किधर की तरफ? पीछे की तरफ, मतलब निगेटिव x एक्सिस की तरफ चला जाता था, निगेटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में चला जाता था, है ना। कितना यूनिट? a यूनिट्स पीछे चला जाता था। ठीक उसी तरह अगर हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस ए करते थे, तो उस केस में मेरा जो ग्राफ था वो x एक्सिस की दिशा में शिफ्ट कर जाता था आगे की तरफ। कितने यूनिट से? a यूनिट से शिफ्ट कर जाता था। ठीक उसी तरह हमने देखा था कि अगर y प्लस ए कर दिया जाए तो उस केस में मेरा ग्राफ y के डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता था, लेकिन किस तरफ? नीचे की तरफ, निगेटिव y की डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता था अगर ऐड कर रहे थे तो। और इसी तरह अगर मैं y माइनस ए करता था तो उस केस में हमारा जो ग्राफ होता था वो अगेन y एक्सिस के डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता था, लेकिन चूंकि घटा रहे थे तो वो प्लस वाले डायरेक्शन में, प्लस y के डायरेक्शन में क्या होता था, शिफ्ट होता था। अब अगर मैं ये दोनों काम साथ में करूंगा तो क्या होगा? कोई बात नहीं, सेम चीज होगा। सपोज मैंने y माइनस के, कुछ y माइनस के किया मैंने, y माइनस के इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस ए कर दिया। x को मैंने x प्लस ए से रिप्लेस किया और y को मैंने y माइनस के से रिप्लेस किया। कोई बात नहीं है, सबसे पहले हम y इक्वल टू एफ ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x को चूंकि x प्लस ए से रिप्लेस किया गया है तो हम अपने ग्राफ को निगेटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में, मैं मान ले रहा हूं कि मेरा a और k दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो चूंकि x में a ऐड किया गया है तो हम अपने ग्राफ को सबसे पहले निगेटिव x के डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे बाई a यूनिट्स। उसके बाद जो नया ग्राफ मिलेगा उसमें क्या किया गया है, उसमें भाई y माइनस के कर दिया गया है, तो मैं उस ग्राफ को पॉजिटिव y के दिशा में शिफ्ट कर दूंगा। कितने यूनिट से? k यूनिट से। ओके, तो ये काम हमें करना है, आसान था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, उसी का एक सुंदर सा फॉर्म था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उससे जरा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन किस फॉर्म में आएगा? हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन आता था सम y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आता था। कंडीशन क्या था कि मेरा a, b और c पहला बात की रियल नंबर होना चाहिए, साथ ही साथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन होने के लिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर a 0 हो गया तो ये स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं रहेगा, तो ये लीनियर बन जाएगा। सो मेरा a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, आपने इसका सॉल्यूशन भी पढ़ा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बाई ट्वाइस ए। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मेरा उद्देश्य वो नहीं है। तो हम इसी तरह के कुछ फंक्शंस लेते हैं और उन्हें ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज हमें सबसे पहले बोला गया ड्रॉ
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x + 6। हमें ये ड्रॉ करने के लिए बोला गया। तो एक तरीका तो है, आपको पता है सबसे आसान तरीका वही है, सबसे बेसिक, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू निकालो, पॉइंट्स को मार्क करो, ड्रॉ कर दो। ओके, लेकिन मैं चाहता हूं इसे उस तरीके से निकालना जो हमने अभी पढ़ा है। तो हमें तो सबसे पहले भैया ये वाला चाहिए, किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। ये कैसे करेंगे आप देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 5/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5x बच जाएगा, प्लस 5/2 का स्क्वायर। अब ये तो था नहीं इसमें, फिर भी ऐड किया जबरदस्ती, तो कम भी तो करना पड़ेगा ना। सो -5/2 का स्क्वायर प्लस 6 तो पहले से ही था। ओके, नाउ सी एक्स स्क्वायर -2x इंटू 5/2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो मैं इसे लिख सकता हूं x -5/2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, +6 माइनस 25/4, 25/4। सो ये हो गया y इज इक्वल टू x -5/2 का स्क्वायर, ये 6×4 = 24 -25/4। सो y इज इक्वल टू x -5/2 का होल स्क्वायर। 24 में से 25 गया, -1 और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बी -1/4। ओके, मैं ऊपर जरा इरेज कर रहा हूं। ओके, सी देखो, ये -1/4 को मैं इधर y के पास लेके आता हूं। ओके, सो दिस विल बिकम y + 1/4 इज इक्वल टू x -5/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखो भैया, जाना पहचाना लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x को x -5/2 से रिप्लेस कर दिया और y को y + 1/4 से रिप्लेस कर दिया। तो जब मुझे ये पता चल गया तो आपको ग्राफ बनाना आसान है। अब तो ग्राफ बनाना आसान हो गया। हमें सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करना है। दिस इज माय x, दिस इज माय y, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो दिस इज माय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, x -5/2 है, घटा रहे हैं, 5/2 घटा रहे, इसका मतलब हमें इस ग्राफ को शिफ्ट करना है पॉजिटिव x के डायरेक्शन में, बाई हाउ मच, 5/2। सो ये वाला पॉइंट खिसक के कहां चला जाएगा, यहाँ पे कहीं सपोज 5/2 होगा, 5/2, 0। तो इसको मैं उठा के सबसे पहले इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आता हूँ। क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल है नहीं, इसीलिए मैं इसे डॉटेड से दिखा दे रहा हूँ। ओके, सो शिफ्ट करके ले आए 5/2, 0 पे, तो मेरा ये वाला काम खत्म हो गया। अब y + 1/4 है, y में 1/4 ऐड कर रहे हैं, मतलब मेरे को ग्राफ को निगेटिव y के डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। बाय हाउ मच, 1/4, मतलब 1/4 स्टेप नीचे उठा के लेके जाओ इसको। सो 0 पे था ये, यहाँ नीचे जाएगा कहीं, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ग्राफ विल बी लाइक
दिस, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कितना नीचे लेके आए हो भाई, 1/4 नीचे लेके आए हो ना, तो ये तो जो x था सो x तो रहेगा इन 5/2 कॉमा नीचे की तरफ लेके आए हो, सो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -1/4। सो बन गया, हमने दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to x² minus 5x plus 6, isn't it? सो ये हमने ड्रॉ कर लिया, और हमें ये भी पता चल गया कि एक्चुअली में इस वाले फंक्शन का रेंज कितना है ना। तुम देख रहे हो y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1/4, और उसके बाद तो ग्राफ ऊपर की तरफ ही जाते जा रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका रेंज क्या होगा, तो तुम रेंज बोलोगे भैया -1/4 तो लेना है, सो -1/4 ले लिया, और फिर ऊपर जाते जाना है। तो दिस वन, ये रेंज हो गया, पढ़ा था ना सेट में इंटरवल फॉर्म। सो ये हो गया। अगर तुम जानना चाहोगे कि ये वाला ग्राफ जो है वो y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, सिंपल है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो x की 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 6 मिलेगा, तो यहाँ पर कहीं होगा ये, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6 इस पॉइंट का होगा। देखने में स्केल्ड नहीं है फिगर, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हो। फिर ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, ये भी निकाल सकते हो, है ना, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ही है। 2 और ये 3 होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2,0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3,0। 10th का कॉन्सेप्ट लगा के निकाल सकते हो। इसको मैं लिख सकता हूँ x - 2 into x - 3 equal to 0, so this will give me x equal to 2 and x equal to 3। सो हमने ड्रॉ कर लिया। अब और देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये देखो बहुत ही बेसिक तरीका है। So let us draw y is equal to x² plus x plus 1, दिख रहा है तो हाँ, फिर से वही काम करते हैं। y is equal to x² plus 2 into x into, अब x बनाना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर, अब ये तो था नहीं तो घटाना भी पड़ेगा, -1/2 का स्क्वायर और +1 तो पहले से था, तो ये कितना हो गया y² is equal to x, sorry, y is equal to x plus 2x 1/2 plus 1/2 का होल स्क्वायर, so this is x plus 1/2 का होल स्क्वायर, and this is -1/4 plus 1, so -1/4 plus 1, that is going to be 3/4। प्लस 3/4, 1 में से 1/4 घटा देंगे 3/4 बच जाएगा। अब इस 3/4 को इधर लेके आ जाओ भाई, so you will get y minus 3/4 is equal to x plus 1/2 का होल स्क्वायर। अब तो ये आ गया ना, y is equal to सम कैपिटल x स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हमें कैसे मिलेगा, सबसे पहले तो y इक्वल टू x² का ग्राफ बना दो भाई। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x²। अब हमें क्या करना है, x प्लस 1/2 किया गया है, मतलब ग्राफ को मुझे निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा, निगेटिव x डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा बाई हाउ मच 1/2। सो यहाँ पे कहीं शिफ्ट कर दिया, ये हो गया काम। अब मुझे क्या करना है, y -3/4 है, y -3/4 है, मतलब मुझे y के डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, किधर, अपवर्ड या डाउनवर्ड, क्योंकि माइनस हो रहा है इसीलिए अपवर्ड। सो मैं इसको कितना यूनिट उठा के लेके जाऊंगा, पहले तो ये कितना कोऑर्डिनेट हो गया -1/2, 0, फिर इसको मेरे को ऊपर लेके जाना है। सो ये मेरा ग्राफ हो गया, इधर कहीं होगा मेरा ग्राफ इस तरीके से। कितना ऊपर लेके गए हो भाई, कितना ऊपर लेके गए, 3/4 ऊपर लेके गए हो,
ये जो वर्टेक्स है ना सबसे नीचे वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -1/2, 3/4। सो ये हो जाएगा हमारा ग्राफ किसका, y = x² + x + 1 का। आप देख सकते हो कि y की सबसे कम वैल्यू कितनी है, 3/4 है। सो इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हमारा कितना हो जाएगा, 3/4 से लेकर इंफिनिटी तक। क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है ना, इसीलिए ग्राफ कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को कहीं भी। आप चेक भी कर सकते हो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, मैंने सेट के एक्सरसाइज में भी दिया था। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालो, ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता था, b² - 4ac, तो 1² - 4 × 1 × 1, so that is -3 which is less than 0। अब चूंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, कोफिशिएंट सारे के सारे रियल नंबर है, तो इसीलिए मेरा जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा, मतलब एक्स का कोई भी रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट ड्रॉ करना सिखाऊंगा, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको सीखो कि चीजें हो कैसे रही हैं। y is equal to -x² + 5x - 6। जो पिछला एग्जांपल लिया था मैं बस उसी को माइनस से मल्टीप्लाई करते रहा। तो सबसे पहले आपको पता है माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, तो x² - 5x + 6, और इसे हमने थोड़ी देर पहले कुछ लिखा था, y = क्या लिखा था भाई, x - 5/2 का स्क्वायर और -1/4 + 1/4, यही था ना, x² - 5x + 25/4 25/4 -24/4 25/4 + 1/4 26/4, नहीं यहाँ पे -1/4 होगा। ओके, अब इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो यार, माइनस ये कितना हो जाएगा, -(x - 5/2 का स्क्वायर), और ये माइनस और ये माइनस + 1/4। कुछ नहीं, मैंने माइनस कॉमन लेके इसको पुराने वाले फॉर्म में लिख दिया है, और अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अब इस -1/4 को इधर लेके आ रहा हूँ, सो y - 1/4 = -x - 5/2 का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर अब 3 काम हुए। पहला, y = x² का ग्राफ बनाया, y = x² का ग्राफ बनाया। उसके बाद x को x - 5/2 से रिप्लेस किया, मतलब पहले ग्राफ को फिर शिफ्ट किया, तो यहां पर पहुंच गया। उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को। देखा था ना, y = x² का ग्राफ ऐसा था, तो y = x² का ग्राफ ठीक उल्टा हो जा रहा था। तो ये है x - 5/2 वाला ग्राफ, उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो भैया उल्टा हो जाएगा। दिख रहा है तो हाँ। उसके बाद अब तीसरा काम, y - 1/4, मतलब ग्राफ को मेरे को ऊपर शिफ्ट करना है। कितने यूनिट से भाई, 1/4 यूनिट से। तो इस ग्राफ को मैं ऊपर लेके चला जाता हूं।
सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, एक्स कोऑर्डिनेट था हमारा 5/2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1/4, इजंट इट। अब देखो मतलब मेरा ग्राफ अब ये हो गया, तो दिस इज माय ग्राफ। मैं सारे के सारे हटा देता हूँ, बस जो हमारा फाइनल वाला है उसको रखता हूँ। सो ये हो गया हमारा ग्राफ। अब यहाँ पर रेंज कितना है बताओ, यहाँ पर ग्राफ मेरा पूरा नीचे की तरफ जा रहा है ना। सो हमारा रेंज हो जाएगा -∞ से लेकर कहां तक 1/4 तक। मेरी जितनी भी y की वैल्यूज आ रही हैं वो सारी की सारी 1/4 के बराबर है, या तो 1/4 से छोटी है, और कहां तक जा रही है, बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है, निगेटिव y डायरेक्शन में, -∞ से लेकर 1/4। सो दिस इज द रेंज, है ना। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि देखो अगर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो माइनस है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर निगेटिव है, उस केस में मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा उसका मुंह नीचे की तरफ खुला होगा, जैसे कि यहां पर है y = -x², y = -x² + 5x - 6, ऐसे करके तुम ड्रॉ कर लो। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव क्वांटिटी है कोई, उस केस में मेरा जो मुंह होगा वो नीचे की तरफ खुला रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac निगेटिव आता है, अब अगर निगेटिव आता है इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा। अगर कट नहीं करेगा तो वो या तो एक्स एक्सिस के नीचे होगा या फिर पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ओके, अब इसी चीज को मैं लिख देता हूं जनरल फॉर्म में। जो सीखा, जो ऑब्जर्वेशन किया, उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो y = ax² + bx + c, ये है हमारा a b c, तीनों के तीनों रियल नंबर है और a 0 के बराबर नहीं है। अगर मेरा a पॉजिटिव हुआ उस केस में मेरा अपवर्ड कर्व होगा, इस तरह का अपवर्ड। ओके, और अगर मेरा a निगेटिव है तो उस केस में मेरा मुंह नीचे की तरफ खुला होगा। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, ये चेक करो कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पे टच करेगा, है ना। और अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो उस केस में एक भी रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और मेरा जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा पूरा का पूरा, या फिर एक्स एक्सिस के नीचे होगा पूरा का पूरा। अब हमारा कंसर्न है ये पॉइंट निकालना। सपोज इसको मैं वर्टेक्स बोल दे रहा हूं, वर्टेक्स। मुझे इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, मुझे इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, इसे इरेज कर दे रहा हूं। देखो मैं इस y को इधर लेके आता हूं, सो आई कैन राइट ax² + bx + c - y = 0। मैं ऐसा लिख सकता हूं। अच्छा, हमें पता है कि मेरा x क्या है, रियल नंबर है, y भी मेरा रियल नंबर है।
ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। किसमें? x में। मेरे a b और c रियल नंबर है, y भी मेरा रियल नंबर है, तो रियल नंबर में से रियल नंबर घटाएंगे तो रियल नंबर भी मिलेगा। तो मेरा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर x स्क्वायर, x और कांस्टेंट ये सारे के सारे रियल नंबर है और a तो मेरा 0 के बराबर नहीं है। तो चूंकि हमें पता है सिंस x इज रियल, सिंस x इज रियल है, हमें पता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन रियल होना है। ओके, इसका सॉल्यूशन रियल होना है, तो हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4a, और यहां पर कांस्टेंट की जगह पर क्या है? c माइनस वाई है, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये तो एक इनइक्वालिटी आ गई। अब c, आपने इक्वेशन में पढ़ा था कि बराबर में बराबर जोड़ने पर बराबर मिलता है, बराबर में बराबर घटाने पर बराबर मिलता है, बराबर में बराबर से गुना करने पर बराबर मिलता है, और बराबर में बराबर से भाग देने पर भी बराबर मिलता है, बशर्ते आप 0 से भाग ना दे रहे हो। इनइक्वालिटी में भी ऑलमोस्ट यही है। देखो, अगर 2 1 से बड़ा है तो मैं अगर इनमें 1 ऐड कर दूं, मतलब बराबर बराबर ऐड कर दूं, तो 3 ग्रेटर देन 2 होगा। अभी ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा ना। ठीक उसी तरह अगर मैं 2 में से 1 घटा देता और 1 में से 1 घटा देता, मतलब इनइक्वल था लेकिन बराबर घटा रहा हूं मैं, उस केस में 1 ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, इनइक्वालिटी का साइन अभी भी चेंज नहीं करेगा। ठीक उसी तरह 2 ग्रेटर देन 1 था, मैंने इधर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, सपोज 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 6 मिला और 3 मिला। अभी भी सेम इनइक्वालिटी का साइन रहा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं 2 ग्रेटर देन 1 था, अगर मैं 2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और 1 को भी -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो आई विल गेट -4 एंड हियर आई विल गेट -2, एंड ऑब्वियसली -2 इज ग्रेटर देन -4। 2 रुपए का उधार और 4 रुपए का उधार, तो 2 रुपए का जिसने उधार लिया वो ज्यादा अमीर है, वो बड़ा है, सो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। सो ऑब्जर्वेशन क्या है? अगर इनइक्वालिटी का साइन है, बराबर ऐड करोगे या बराबर घटाओगे या फिर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो इनइक्वालिटी का साइन में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। 2 ग्रेटर देन 1 था, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। इस बात को ध्यान में रखना। अब यहां पर भी इनइक्वालिटी थी भाई, मैंने क्या किया, दोनों साइड बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस वाई प्लस 4ac माइनस वाई ऐड कर दिया। इनइक्वालिटी के साइन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी बोला है ऐड कर रहा हूं, बराबर ऐड कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये -4ac माइनस वाई प्लस 4ac माइनस वाई, सो दीज टू टर्म्स विल कैंसल आउट। सो व्हाट आई विल गेट, बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac माइनस वाई। ओके, नाउ मुझे y अकेला चाहिए, दिमाग में ये रखना, मुझे y अकेला चाहिए। So I have now 2 conditions. y को अगर मुझे अकेला एक तरफ रखना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे 4a को इस साइड लेके आना पड़ेगा, है ना। अब चूंकि इनइक्वालिटी है, अब इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा या नहीं होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मेरा a का साइन कैसा था। बिकॉज अगर मेरा a पॉजिटिव होता तो उस केस में 4a भी पॉजिटिव होता, और अगर मैं दोनों साइड 4a से डिवाइड करूंगा तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर मेरा a निगेटिव हुआ उस केस में 4a निगेटिव हो जाएगा, और अगर मैं दोनों साइड 4a से डिवाइड करूंगा, मतलब मैं एक निगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहा हूं, इसका मतलब मेरा इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। सो आई विल हैव 2 कंडीशंस।
a is greater than 0 and second a is less than 0. If my a is greater than 0, obviously बात है 4a will be also greater than 0 and a is less than 0, मतलब 4a भी नेगेटिव होगा. अब यहां पर हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4a c माइनस वाई, बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4a c माइनस वाई. सी मैथ्स में ऐसी आंख बंद करके कोई भी स्टेटमेंट मत लिख देना, खासकर तब जब वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हो. ओके ओके सो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 4a से डिवाइड कर देते हैं. सो ये 4a से 4a कैंसिल हो गया. अब सी, सिंस मेरा 4a पॉजिटिव था, इसीलिए अगर मैंने पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड भी किया तो इनइक्वालिटी के साइन में किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा. सो ग्रेटर देन इक्वल टू था तो अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा. सो दैट इज we get b square by 4a is greater than equal to c minus y. ओके अब मैं दोनों साइड क्या करता हूं, y ऐड कर देता हूं. सो अगर मैं y ऐड कर देता हूं तब भी इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो हमने देखा ही. सो माइनस वाई एंड प्लस वाई विल कैंसल आउट. सो हमारे पास कितना बच जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4a प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी. अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड बी स्क्वायर बाई 4a घटा देता हूं. दोनों साइड बी स्क्वायर बाई 4a घटा देता हूं. सो अगर बी स्क्वायर बाई 4a घटा दूंगा तो इधर से तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर मुझे मिल जाएगा c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a. ओके अच्छा ऊपर जरा मिटाता हूं, ठीक है. So we get y greater than equal to c minus b square by 4a. So y greater than equal to LCM ले लो भाई, 4ac minus b square by 4a. अच्छा ये 4ac minus b square है, so ये b square minus 4ac का निगेटिव है. मैं क्या करता हूं, ऊपर में से माइनस कॉमन ले लेता हूं. सो आई विल गेट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल नेगेटिव में. एंड व्हाट इज दैट, योर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस d बाई 4a. y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस d बाई 4a. कंडीशन क्या था हमारा, a पॉजिटिव था, है ना. सो y का मिनिमम वैल्यू माइनस d बाई 4a होगा और उसके बाद वो जाता रहेगा. सी ये निगेटिव साइन देखने का ये मतलब मत समझना कि निगेटिव है ना, आपको ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है. अब इधर आ जाओ, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी माइनस वाई. अब की बार 4a से डिवाइड कर रहा हूं दोनों साइड. तो क्या हो गया मेरा, चूंकि 4a निगेटिव है इसीलिए निगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू था तो ये लेस देन इक्वल टू हो गया. 4a कैंसल, बी स्क्वायर माइनस 4a लेस देन c माइनस वाई. अगेन मैं दोनों साइड y ऐड कर दे रहा हूँ, बी स्क्वायर बाई 4a प्लस वाई लेस देन इक्वल टू c माइनस वाई प्लस वाई, वाई कैंसल आउट. अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड फिर बी स्क्वायर बाई 4a घटा दे रहा हूँ. So I will get y less than equal to c minus b square by 4a. So I will get y less than equal to 4ac minus b square by 4a. So I will get y less than equal to, again this is minus d by 4 है ना. So यहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, y का वैल्यू माइनस d by 4a के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा. और यहाँ पर है कि y का वैल्यू माइनस डी बाई 4a के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा. ओके ओके और a मेरा पॉजिटिव है, तो अगर a मेरा पॉजिटिव है तो हमें पता है भैया, आपने बताया था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो सबसे पहले तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा.
और ऊपर की तरफ खुलेगा और y का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, y का मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4 होगा। मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसमें y कोऑर्डिनेट तो माइनस डी बाई 4 होगा। इतना हमें पता चल गया, इतना हमें पता चल गया। ठीक उसी तरह यहाँ पर y लेस देन इक्वल टू माइनस डी बाई 4 है और a का वैल्यू निगेटिव है। ये कंडीशन तब आया है तो भैया चूंकि a निगेटिव है तो मेरा इतना तो कंफर्म है कि ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ मुंह खुलेगा और y का मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4 के होगा। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट पता नहीं अभी, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो माइनस डी बाई 4a ही होगा। ओके, अब हमें निकालना है x कोऑर्डिनेट कितना होगा। कोई नहीं, हमें y की वैल्यू पता है, हमें इक्वेशन पता है, वहां पर पुट कर देते हैं, x की वैल्यू निकल आएगी। सो ध्यान रखना, हमें y की जगह पर माइनस डी बाई 4 पुट करना है। अगर मेरा y का वैल्यू माइनस डी बाई 4a होगा तो x का वैल्यू कितना होगा ये हमें निकालना है। So we have the equation y is equal to ax squared plus bx plus c। y का वैल्यू भाई माइनस डी बाई 4a है and here we have ax squared plus bx plus c। b का वैल्यू कितना था भाई, b स्क्वायर माइनस 4 इसी था, so that was 4ac minus b square by 4a, that is coming out to be ax squared plus bx plus c। so करो सॉल्व, इसको इधर लेके आ जाओ यार। So you will get ax square plus bx। इनफैक्ट एक काम करता हूँ, अच्छा नहीं ठीक है, c एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, माइनस डी बाई 4 है, इसको इधर लेके आ जाओ, प्लस डी बाई 4 इक्वल टू 0। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन तो आपको पता है, x इक्वल टू, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो फटाफट, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो d डैश, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4a इंटू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट c डैश, तो c डैश मेरा कितनी बचा जाएगा, 4c प्लस d बाई 4a के बराबर। आ जाओ भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac और 4ac हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस, 4a से 4a कैंसल, that is coming out to be minus b। so b square minus 4ac minus d, and what is my b square minus 4ac, this is nothing but d, and d minus d, that is 0। so d dash equal to 0, मतलब इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 है। डिस्क्रिमिनेंट 0 तो क्या होता था, रूट्स इक्वल होते थे और किसके बराबर होते थे, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यही होता था ना। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, b, x स्क्वायर कोफिशिएंट a, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज गोइंग टू बी माइनस b बाई ट्वाइस a, है ना, यही होता था ना सोल्यूशन, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d डैश बाई ट्वाइस a। अब तो भैया d डैश 0 है ना, d डैश 0 है तो मेरे को क्या मिल जाएगा, माइनस b बाई ट्वाइस a। मतलब अगर मेरे y की वैल्यू माइनस d बाई 4a है तो x की वैल्यू माइनस b बाई ट्वाइस a होगी। ओके, सो अब तक जो पढ़ा उसका कंक्लूजन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, नॉट इक्वेशन, दिस ग्राफ। अब इसमें दो कंडीशन, इफ a इज ग्रेटर देन 0, if a is less than 0। if a is greater than 0 my graph is going to have like this, ऊपर की तरफ मुंह खुला रहेगा। अगर a निगेटिव है तो मेरा ग्राफ ऐसा होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अभी अभी देखा है, माइनस b बाई ट्वाइस a एंड माइनस b बाई 4a। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस b बाई ट्वाइस a एंड माइनस b बाई 4a। वर्टेक्स पता चल जाएगा, रूट पता चल जाएगा। अगर d का वैल्यू पॉजिटिव है तो डिस्टिंक्ट रूट होंगे एक्स एक्सिस को, तो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा। अगर d का वैल्यू 0 होगा तो ऑब्वियसली बात है ये y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा।
अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो गया इसका मतलब मेरा x एक्सिस को टच कर रहा है, और अगर d का वैल्यू निगेटिव हो गया इसका मतलब कोई रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब मेरा ग्राफ या तो x एक्सिस के पूरे ऊपर होगा या फिर x एक्सिस के पूरे नीचे होगा। आशा करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 3-4 क्वेश्चन इसी तरह के लो और खुद से बनाने का प्रैक्टिस करो। इस फॉर्मूला से बाद में बनाना, पहले वो तरीका है ना, शिफ्टिंग वाला तरीका से करने का प्रैक्टिस करो। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो कमेंट के जरिए मुझसे जरूर पूछो। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।